आ रही है। एंड इज इट ट्रू? मैंने बोला ये मैंने पिनाया है ना रिंग, तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। ओह वाओ, कम या फास्ट, कम फास्ट सिटिया, कम फास्ट। ए मैं सोना, अले अले, इसको सीटी बजाऊंगी तो आती है। अले कमिया कमिया, देखे सीटी बजाई तो आई मेरे पास। मैं चोना ओ माय चोनू गानू गानू। इन लोगों को कभी कभी बंद करके रखना पड़ता है क्योंकि ये लोग बाहर रहते हैं ना, तो बहुत मतलब प्रॉपर सो नहीं पाते और नीचे लैंड पे सोते हैं, इसलिए मैं इन लोगों को अंदर मैट वैट बिछा के रखा है तो सुकून से सोएगा। और चुक्कू इन लोग को परेशान करता है ना थोड़ा, तो माँ कोई भी बाप जब साथ में रहते हैं तो बच्चा कुछ गलती करता है तो क्या एक बाप को उसको मारने का हक नहीं है? और अगर बाप ने मारा भी था तो इतना दिन के बाद तो ब्लॉग में इतना मारा, निशान था, ये था। जहाँ तक मैं जानती हूँ, अगर सुफियान भाई जितनी ज़ोर से मारा वो बता रही है, मुझे तो लग रहा है फिंगर के निशान भी इसके ही है, क्योंकि इसका जो मेंटली साइकोटिस्ट प्लान है ना, ये सिर्फ यही समझ सकती है और या तो मैं। डिप्रेशन तो वो तो जो भी है नसीब की बात है। सुफियान भाई से एक बात बोलना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी, सुफियान भाई तुम इतने अच्छे हो, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो और सब कुछ अच्छा है, खाला खालू इतने अच्छे, ये रानू मंडल तुमको कहाँ से मिल गई? बस एक व्लॉग में वो भी आप बता के डाल देना। एक आपके फॉलोवर्स से आपका सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे व्लॉग में। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? जाहिर सी बात है अगर आज मैं आई हूँ तो मैं कुछ लेकर आई हूँ, क्योंकि जब भी मैं लाइव आती हूँ या मैं कुछ वीडियोस लेके आती हूँ तो किसी न किसी टॉपिक पे ही आती हूँ। जैसे कि मेरा आज का टॉपिक है निदा एंड सुफियान, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मैं ऐसे आप लोग से बात कर रही थी, वैसे ही वहाँ पे मेरे ससुर आ गए तो मुझे फ़ोन बंद करना पड़ा, वीडियो बंद करना पड़ा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो निदा एंड सुफियान पे है। जैसे कि आप लोग को मैं एक बात और बोलना चाहूँगी, 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। हाँ कशी 2 दिन से मेरा लाइक पुट दैट ओनली, तो 2 दिन से मेरा व्लॉग्स नहीं आ रहा था क्योंकि बच्चे की छुट्टी हो चुकी है और समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल लास्ट का, कभी भी बारिश हो सकती है, ऐसी मेरी थिंकिंग है। अबे साले, जब माफ करना, मैं जो तभी तो छुट्टी का टाइम चल रहा है और बाप बेटे का डिंग डांग चल रहा है। व्हाट से हेलो गाम फॉर व्हाट? हेलो गाम, come here, one minute, come here. Now today you started say talk. Hello friends. Assalamu alaikum. जैसे कि आप देख रहे हैं, वॉइस स्पीकिंग, तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक बच्चे के लिए उसकी माँ इतनी ज़रूरी होती है, जबकि उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बच्चे के लिए उसका बाप भी, उसके दादा दादी भी। तो मैं अगर ऐसी बात कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है, मैं आपको बता चुकी हूँ निदा और सुफियान के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ। तो मेरा टॉपिक सिर्फ इतना सा है कि मैं 2 दिन से ना इन लोगों के व्लॉग्स देख रही थी। तो फ़िलहाल तो निदा लग रही है कि बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, खुश हो चुकी है, सब कुछ है। मैं इसका एक पुराना वीडियो देख रही थी, उसके अंदर उसने बोला था कि जो लोग आज मेरे बच्चे के या मेरे इर्द गिर्द नहीं है तो
तो उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी इन्नला विन्नला राजो, ऐसे बोला। तो पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, देखो तुम पहले पढ़ना बोलना सीख लो, बाद में तुम डायलॉग्स देना। क्योंकि उसका कहने का मतलब था कि सुफियान जो है वो उसके बच्चे के लिए मर चुका है, उसका दादा दादी मर चुके हैं, उसके बुआ फूफा मर चुके हैं। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी निदा को, तूने सिर्फ बच्चा पैदा किया है, वो तेरी कोख से पैदा हुआ है, लेकिन नस्ल वो सुफियान की ही है। तेरे सोचने समझने से कुछ नहीं होने वाला है। बच्चा तो वो हमेशा बाप का ही रहेगा। तू अगर जन्नत है तो जन्नत का दरवाज़ा सुफियान है। जब इस हक़ को अल्लाह नहीं छीन सकता है तो तेरे छीनने से क्या होता है? तू सिर्फ अपनी नफ़रत ही निकाल सकती है। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगी, देखो जो भी सुफियान भाई के साथ वो कर रही है या जो भी उसके साथ हो रहा है वो हम सब जानते हैं। आज की डेट में एक मैं ही थी जो भी उस वक्त सब लोग निदा कर रहे थे, और मैंने सुफियान भाई के सपोर्ट में बात किया था, क्योंकि मुझे सुफियान भाई शुरू से ही सही लग रहा है। और सही का मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसा था वैसा था। सही का मतलब ये है कि एक मर्द अगर कभी गलत कुछ कर रहा है तो उसको इतना भी मौका नहीं दिया जाएगा, वो भी एक ऐसे रिश्ते को जो तुमने ठोक बच्चा के शादी करी थी। हाँ, शादी से पहले ही तुमने बिल्कुल अच्छे से सब परख लिया था, और सडनली तुम्हारे को ऐसा हो गया कि नहीं उसका ये है वो। निदा की एक गलती की वजह से मिसबा का घर ख़राब होते होते रह गया। आज इस औरत ने इतना, क्योंकि देखो इस निदा का जो डैडी है ना, उस स्टेप डैडी है, मीन्स से सौतेला बाप है। तो अभी एक लड़की जैसे माहौल में पढ़ती है ना, वो अपने बच्चे को भी वो ही माहौल देती है। तो मेरे ख्याल से अभी सुफियान भाई को छोड़ने के बाद वो सोच रही है अपने बेटे के लिए भी शायद अभी स्टेप फादर ही ढूंढने रहेगा, इसलिए वो ऐसे हरकत कर रही है। क्योंकि मैंने, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं एक चीज़ जानती हूँ कि कुछ लड़कियों का कभी कभी किसी रिलेशन में रहते रहते अचानक दिल भर जाता है। तो ऐसी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं कि गलती खुद की होगी, परेशान हो गई होगी कि क्या है, अभी शादी हो गई, अब घर में बैठना पड़ रहा है, बच्चा संभालना पड़ रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, उस टाइम पे एक टॉपिक उठा था कि सुफियान ने अपने बेटे को मारा, ठीक है। उसके बाद में फुकट ये सब इन लोगों के जाके जिशान ये लोग सब ने जाके पूछा सुफियान भाई ने उन लोगों से कि मारा तो उसके चेहरे पे निशान था क्या? तो निशान नहीं था। मैं बोलती हूँ अगर निशान था भी, ये भी था वो भी था, क्या निदा ने कभी अपने बेटे को मारा नहीं होगा? हाँ, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, कोई भी माँ कोई भी बाप जब साथ में रहते हैं तो बच्चा कुछ गलती करता है तो क्या एक बाप को उसको मारने का हक नहीं है? और अगर बाप ने मारा भी था तो इतना दिन के बाद तो ब्लॉग में इतना मारा, निशान था, ये था। जहाँ तक मैं जानती हूँ, अगर सुफियान भाई जितनी ज़ोर से मारा वो बता रही है, मुझे तो लग रहा है फिंगर के निशान भी इसके ही है, क्योंकि इसका जो मेंटली साइकोटिस्ट प्लान है ना, ये सिर्फ यही समझ सकती है, और या तो मैं या वो फॉलोवर्स जो जानते हैं इसका बॉडी लैंग्वेज। एंड अभी एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, मैं ना एक इसके ब्लॉग्स के कमेंट्स पढ़ रही थी। उस कमेंट्स में मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स देखे हैं कि मुझे हंसने को आ रहा था। किसी ने उससे सवाल पूछा, सिगरेट तुम लाइटर से चलाती हो या माचिस से? तो किसी ने बोला कि दोनों से चलाती होगी या अपने हुस्न के जादू से चलाती होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो किसी ने देखा होगा, अभी क्या है ना, औरत जब आज़ाद हो जाती है ना तो वो पहले बेपर्दा हो जाती है, धीरे धीरे होती है बट हो जाती है बेपर्दा। उसके बाद में फिर वो दुनिया की जो हवाएं है, बुरी हवा बोलते हैं इसको, आप आई होप आप समझ रहे होगे मैं कहना क्या चाहती हूँ, उसमें वो सोचती है मुझे स्ट्रेस हो रहा, लगते मैं पीती हूँ। तो किसी ने देखा होगा, इसीलिए बोल रहे लोग। A few minutes later. तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि देखो, जिस रिश्ते को तुमने खुद चुना है, ठोक बजा के चुना है, उसके बाद में तुमने एक रिश्ते की नहीं बल्कि 2 घर, 2 फैमिली, 2 परिवार और एक बच्चे की लाइफ ख़राब करी है अपने इस नॉनसेंस डिसीजन की वजह से। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि देखो अब इसका अंजाम कुछ भी हो, बट जो हक बच्चे का है उसके बाप के लिए मरने के बाद भी, वो हक तुम तो क्या तुम्हारा बाप भी नहीं छीन सकता।
ये मेरा ब्राउनी है और वो मेरी जोई। आई 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 या। रात भर ये लोग ऐसे सताते अभी मैंने इन लोगों को अंदर बंद किया। और मैं एक बात बता दूँ, आज का मेरा व्लॉग्स में मैं सोचा कि थोड़ा बात ही कर लेते, क्योंकि 2 दिन से मैं अपडेट नहीं हूँ यूट्यूब पे। और ऑब्वियसली आप लोग भी, मेरे कुछ लोग तो मेरे व्लॉग्स का वेट करते ही हैं। और एक चीज़ बता दूँगी मैं आपको, आप देखो मेरा लास्ट व्लॉग आया था, मेरी बहन का वो किया था मैंने, रोस्ट किया था। उसके बाद में मेरी बहन कल गई थी शादी, कल परसों गई थी शादी में, उसका मैंने कल व्लॉग देखा, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। वो लोग गए थे शादियों में, अल्लाह उसको ऐसे ही तरक्की दे, कामयाबी दे और जलने वालों की जलाती रहे। मज़ा तो तभी आता है जब व्लॉगिंग करने के बाद हेटर्स के कमेंट्स आते हैं। तो मेरे पास तो फ़िलहाल तो ये था कि मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि मैं ज़िंदा हूँ और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती थी मैं ज़िंदा हूँ और बिल्कुल ज़िंदा रहूँगी जब तक है जहाँ मैं जहाँ। इसको देखो कैसे परेशान हो रही है। जोऊ, ए जोई, ओ माय जोई, Jono, ale, oh my Jono, come here fast, come fast, sit here, come fast, hey my Jono, ale, इसको सीटी बजाऊंगी तो आती है। अले कम या देखे सीटी बजाई तो आई मेरे पास। मैं चोनो ओ माय चोनु गानू। इन लोगों को कभी कभी बंद करके रखना पड़ता है, क्योंकि ये लोग बाहर रहते हैं ना तो बहुत मतलब प्रॉपर सो नहीं पाते और नीचे लैंड पे सोते हैं, इसलिए मैं इन लोगों को अंदर मैट वेट बिछा के रखा है तो सुकून से सोएगा। और चुक्कू इन लोगों को परेशान करता है ना थोड़ा, तो इसलिए मैं इन लोगों को अंदर बंद कर देती हूँ, तो अंदर शांति से सुकून से पड़े रहते दोनों भाई बहन। ब्राउनी, माय गुगुलुलु, गिव हैंड, गिव हैंड, डोंट वांट टू टॉक, जोई। उसको आई है नींद और उसको सोने का है थी। जो ये देखो मेरा डिसिप्लिन में बैठता है मेरा बेटा ब्राउनी। ओ माय पप्पू ब्राउनी। अले हाँ, व्हाट आर डूइंग? ये शादी की रिंग से खेल रहे हैं, बोलते हैं मैं इसको कितना आगे भेज रहा हूँ उतना पीछे आ रही है। एंड इज इट ट्रू? मैंने बोला ये मैंने पिनाया है ना रिंग, तुमको छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। ओह वाओ, ये मैरिज रिंग है। देखो एक बात बोलूँगी मैं लास्ट अभी तक तो मैंने कुछ पकाने का सोचा नहीं है, बट सोच रही हूँ आज है मंडे और मंडे के दिन मोस्टली मैं दाल राइस बनाती हूँ प्लेन, और दाल राइस बनाने के बाद देखूँगी कोई सी भी एक भाजी। भिंडी तो दाल राइस बनाऊँगी। दाल राइस I don't want, you want to eat it. Yesterday night I also not feeling well. गर्मी की वजह से रात भर में सोए नहीं, मुझे इतना सफोकेट हो रहा था, सांस लेने तकलीफ हो रही थी गरम से, घबराहट से, क्योंकि मुझे प्रेशर का प्रॉब्लम है, हाई प्रेशर का। अभी तो अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे। और देखो मैं एक बात बोलना चाहूँगी, अपनी पसंद से शादी करके आप लोग अपना घर बसा के फिर
किसी की ज़िंदगी ख़राब करके, चलो वो तो जो भी है नसीब की बात है। सुफियान भाई से एक बात बोलना चाहूँगी, पूछना चाहूँगी, सुफियान भाई तुम इतने अच्छे हो, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो और सब कुछ अच्छा है, खाला खालू इतने अच्छे, ये रानू मंडल तुमको कहाँ से मिल गई? बस एक व्लॉग में वो भी आप बता के डाल देना। एक आपके फॉलोवर्स से आपका सवाल है कि रानू मंडल, क्योंकि मैं जहाँ से आपको देखती हूँ तो मैंने आप दोनों को साथ देखा, शायद मुझे नहीं मालूम है आप दोनों की लव स्टोरी क्या थी, बट किसी दिन सर्च करके वो भी मैं पता कर लूँगी, देख लूँगी ब्लॉग्स आप डाले होंगे आपकी लव स्टोरी। लेकिन ये रानू मंडल कहाँ से मिल गई आपको? कहीं ना कहीं देखा जाए तो गलती सुफियान भाई की भी है कि उन्होंने इतना देखने के बाद में भी काहे के लिए इससे शादी किया। अगर उनको तभी फील था कि ये ऐसी हो जाएगी, या हो सकता है शादी के बाद ये ऐसी हो गई कि किसने इसके कान भर दिए और इसने अपना ही घर अपनी मेंटेलिटी के हिसाब से ख़राब कर दिया। सच कहो ना, यूट्यूब की वजह से बहुत लोगों के घर ख़राब हो गए, बहुत लोगों के घर ख़राब हो गए यूट्यूब की वजह से। और मैं पूछना चाहूँगी नेहा दीदी से और मेरी फातिमा बाजी से, आप सब कैसे हैं? बहुत 2-3 दिन हो गया आप लोग कमेंट भी नहीं किए थे और शायद आप लोग बिजी शेड्यूल चल रहा है, बट मैं बोलना चाहूँगी कतर वाली बहन से, मेरी सिस्टर है जो नेहा जी से, कि आप कैसी हो, आपके बच्चे कैसे हैं, आप सब कैसे हैं? क्योंकि मुझे भी आदत हो गई आप लोगों की, आप लोगों के ब्लॉग्स की। और एक बात बोलूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5000 फॉलोवर्स है, 5000, और माशाल्लाह 2 दिन भी मैं ब्लॉग्स नहीं डालती हूँ ना तो 4000-5000 मेरे व्यूज़ जाते ही है। यानी मेरे जितने फॉलोवर्स हैं वो सब की सब मुझे देख रहे हैं, सब की सब। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग सिर्फ देखो नहीं, एक लाइक का बटन भी दबा के जाओ। मुझ जैसी फॉलोवर्स, मुझ जैसी इन्फ्लुएंसर को भी आप लोग एक मौका ज़रूर दो। और मैं दिखती तो हूँ आखिर नाज़िया आपा की जैसी, और नाज़िया आपा कैसी हो आप? आपका ब्लॉग्स देखा मैंने, आपकी तबीयत अच्छी लग रही थी, सो आपके ब्लॉग्स आते रहते हैं मेरे क्या बोलते हैं उस पर सामने, तो मैं देखती हूँ, जाके आपसे हालचाल भी पूछती हूँ। सो अल्लाह हाफिज़।